हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा के लिए समय सारणी जारी की थी, परंतु किन्हीं कारणों से उसमें संशोधन कर दिया गया है। ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड द्वारा पत्र जारी किया गया है, जो महत्वपूर्ण संशोधित इस पर लिखा हुआ है। ये समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड के लिए पत्र निर्गत हुआ है। इसमें माध्यमिक विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा की तिथि में संशोधन के लिए ये पत्र निर्गत हुआ है। इसमें लिखा है कि दिनांक 23, 24, 25, 26 फरवरी 2023 को लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 के कतिपय विद्यालयों में परीक्षा केंद्र होने के दृष्टिगत वार्षिक गृह परीक्षा की समय सारणी में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः समय सारणी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। तो इस प्रकार समय सारणी में कुछ संशोधन किए गए हैं। अब ये परीक्षा 27 फरवरी से होगी, पहले ये परीक्षा 24 फरवरी से हो रही थी। आइए वार्षिक गृह परीक्षा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कार्यक्रम है। 27 फरवरी जो है सोमवार से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। प्रथम पाली की जो परीक्षा है, प्रथम पाली में कक्षा 6, 7, 8 का हिंदी की परीक्षा 27 फरवरी को होगी और द्वितीय पाली में कला की परीक्षा होगी। कक्षा 9 में द्वितीय पाली में गणित विषय का पेपर होगा और कक्षा 11 में हिंदी प्रथम पाली में होगा और संगीत गायन द्वितीय पाली में होगा। इसी प्रकार से 28 फरवरी को जब हम देखेंगे तो 28 फरवरी को मंगलवार को कक्षा 6, 7, 8 में प्रथम पाली में विज्ञान का पेपर है, द्वितीय पाली में 6, 7, 8 में कोई पेपर नहीं है। अब चलते हैं 9 में जो है कक्षा 9 में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में होगा और कक्षा 11 में प्रथम पाली में रसायन विज्ञान, राजनीति विज्ञान, व्यावसायिक अध्ययन और द्वितीय पाली में कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। अब चलते हैं हम 1 मार्च बुधवार को जो परीक्षा होनी है। प्रथम पाली में कक्षा 6, 7, 8 में अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र है, द्वितीय पाली में कक्षा 6, 7, 8 में पेपर नहीं है। अब चलते हैं कक्षा 9 में द्वितीय पाली में पेपर है, प्रथम पाली में नहीं है। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा और कक्षा 11 में अंग्रेजी संस्कृत प्रथम पाली में, ड्राइंग द्वितीय पाली में होगी। इसी प्रकार से चलते हैं 2 मार्च को। 2 मार्च बृहस्पतिवार को कक्षा 6, 7, 8 का प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान और द्वितीय पाली में संगीत की परीक्षा होगी और कक्षा 9 में सूचना प्रौद्योगिकी जो है प्रथम पाली में होगी और हिंदी द्वितीय पाली में होगी। और कक्षा 11 में जीव विज्ञान इतिहास प्रथम पाली में, भूगोल भूगर्भ विज्ञान द्वितीय पाली में परीक्षा आयोजित होगी। अब चलते हैं 3 मार्च को जो है शुक्रवार को प्रथम पाली में गणित कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 9 में गृह विज्ञान प्रथम पाली में होगा। तो कला, वाणिज्य, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा जो है वो आपका द्वितीय पाली में होगा। ऐसे ही कक्षा 11 में लेखा शास्त्र, सैन्य विज्ञान प्रथम पाली में, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र द्वितीय पाली में परीक्षा आयोजित होगी। चलते हैं 4 मार्च शनिवार को प्रथम पाली में कक्षा 6, 7, 8 में संस्कृत उर्दू की परीक्षा होगी। तो संस्कृत ज़्यादातर विद्यालयों में है, तो संस्कृत की परीक्षा 4 मार्च को होगी और द्वितीय पाली में कृषि, पर्यावरण, गृह शिल्प की परीक्षा होगी। कक्षा 6, 7, 8 की हम बात कर रहे थे। कक्षा 9 की द्वितीय पाली में विज्ञान की परीक्षा होगी और कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र प्रथम पाली में, अर्थशास्त्र द्वितीय पाली में होगा। अब 4 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक कोई पेपर नहीं है। 4 मार्च के बाद 5 को रविवार हो गया, 6 को सोमवार को परीक्षा नहीं है, 7 और 8 को होली का त्यौहार है और 9 को भी परीक्षा नहीं है।
तो बच्चों का भी और शिक्षकों का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है समय सारणी में कि वो अपना होली का त्यौहार अच्छी प्रकार से मना सकें। अब आते हैं 10 मार्च को परीक्षा होगी, 10 मार्च शुक्रवार को परीक्षा होनी है। प्रथम पाली में 6, 7, 8 की परीक्षा क्योंकि 4 मार्च को खत्म हो गई हैं, समाप्त हो जाएंगी, तो यहाँ पर कोई परीक्षा 6, 7, 8 की नहीं होगी। और कक्षा 9 की परीक्षा 10 मार्च को संस्कृत होगी, प्रथम पाली में होगी। गणित और कक्षा 11 का गणित प्रथम पाली में और गृह विज्ञान द्वितीय पाली में परीक्षा होगी। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे परीक्षा के कार्यक्रम को। ध्यान रखिए, प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी और द्वितीय पाली 1 बजे से 4:30 बजे तक चलने वाली है कक्षा 9-11 की, और 1 बजे से 3:30 बजे तक चलेगी कक्षा 6, 7, 8 की। तो इस तरह से ये परीक्षा आपकी, अब ये परीक्षा 27 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। तो आप सभी इस कार्यक्रम से अवगत हों और सभी मित्रों को भी बताएं। यही उद्देश्य मेरा ये वीडियो बनाने का था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।